हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस कॉमर्स। मैं सुनील शर्मा आप सभी का इस वीडियो सेशन में स्वागत कर रहा हूं। गाइस, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं बेस्ट बुक्स फॉर सीबीएसई क्लास 12th कॉमर्स के लिए। तो कॉमर्स क्लास के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट की बेस्ट बुक्स रहेगी और उन बुक्स को कैसे आप बेस्ट वे से प्रिपेयर कर सकते हैं सो दैट आपके बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो गाइस, स्टेप बाय स्टेप, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स के और मैथ्स के लिए कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए सो दैट आपकी प्रेपरेशन बेस्ट वे से हो सके। तो गाइस, शुरू से लेके एंड तक वीडियो देखिए क्योंकि ये वीडियो में आपको बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट पता लगने वाली हैं। और उन बुक्स में कौन कौन सी बुक्स को आपको स्टडी करना है, मल्टीपल बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं, उन बुक्स पे प्रैक्टिस पे ज़्यादा जो ध्यान दीजिए। और वो बुक्स कौन सी हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो गाइस, बेस्ट बुक्स की अगर बात करें सीबीएसई क्लास 12th के लिए, जो अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये बुक्स की एक लिस्ट बनी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं अकाउंटेंसी की, तो अकाउंटेंसी में टीएस गरेवाल की बेस्ट बुक्स है। इसमें काफ़ी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सेकंड जो ग्रुप बुक है वो डीके गोयल की अकाउंटेंसी की बुक है। तो बेसिकली ये दोनों बुक्स हैं, डीके गोयल और टीएस गरेवाल की। इनके मल्टीपल पार्ट्स में बुक्स आती हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो ये आप बुक्स उसमें स्टडी कर सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक्स भी आती है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो बेसिकली डीके गोयल की जो बुक है उसमें आपको मल्टीपल प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो आप वहां से बहुत बेटर वे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर कंसेप्ट को बड़े डिटेल में बताया गया है, आप वहां से उसको रेफर कर सकते हैं। गरेवाल की बुक की बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसमें भी प्रैक्टिस के लिए आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो गाइस, ये दोनों बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं अपनी प्रेपरेशन के लिए। और इसके बाद हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में बेसिकली आपका इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है और साथ में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है। इंडियन इकोनॉमी के लिए टीआर जैन की बुक, यस, टीआर जैन की बुक काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इस बुक्स में आपको काफ़ी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे बैक एंड पे, तो आप बुक की एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक और बुक आती है संदीप गर्ग की। संदीप गर्ग की बुक जो काफ़ी अच्छी बुक है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस के लिए अगर हम फॉलो करें, कंसेप्चुअल क्लैरिटी और डिटेल प्रैक्टिस के लिए हाईली रिकमेंडेड है प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि इसमें ग्राफ वगैरह की अंडरस्टैंडिंग और डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे नेशनल इनकम के क्वेश्चंस हैं, वो काफ़ी प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। और बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें मेंशन किए गए हैं, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी भी अच्छी बुक है, एनसीईआरटी को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कंसेप्चुअल रीडिंग करना चाहते हैं, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तब आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। तो ये 3 बुक्स मैं इसके साथ ऐड कर रहा हूँ, एनसीईआरटी। तो ये सभी को आप फॉलो कर सकते हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि कोई भी एक बुक पकड़ लीजिए, चाहे जैन की बुक पकड़ लीजिए, चाहे संदीप गर्ग की बुक, और उस एक बुक को फॉलो कीजिए, मल्टीपल बुक्स को मत फॉलो कीजिए। लेकिन कंसेप्ट वाइज अगर प्रैक्टिस, कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो संदीप गर्ग की बुक आपको बेस्ट मिलेगी। जैन की थोड़ी सी लैंग्वेज आपको कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ी टफ मिलेगी, लेकिन संदीप गर्ग में बहुत डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है। एनसीईआरटी की बुक की बात करें तो एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी में पॉइंट्स वाइज पैराग्राफिक फॉर्म में आपको हर टॉपिक मिलेगा। प्रैक्टिस के लिए भी इसके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। थर्ड जो है सब्जेक्ट हमारा बिजनेस स्टडीज। इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के बाद मैं बात करता हूँ बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी में एक ही बुक आती है अच्छी, पूनम गांधी की, जिसमें बैक एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी हैं, कंसेप्ट अच्छे हैं। कंसेप्ट के अलावा आप उस पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं केस स्टडी के, तो वो काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एनसीईआरटी को भी फॉलो कर सकते हैं, एनसीईआरटी में भी कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। वो केस स्टडी आपकी हेल्प करेगी बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने। तो पूनम गांधी को फॉलो कीजिए या एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, ये आपकी इच्छा है, आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बुक एक ही फॉलो करनी है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में बेसिकली एनसीईआरटी
और RS अग्रवाल। NCERT के 2 पार्ट आते हैं, दोनों पार्ट को आप स्टडी कर सकते हैं और साथ में RS अग्रवाल में आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से RS अग्रवाल, RD शर्मा भी कुछ लोग सजेस्ट करते हैं, आप दोनों में से किसी एक बुक को फॉलो कर सकते हैं। तो कोर मैथ के लिए ये बेस्ट बुक्स है। तो गाइज ये थी बेस्ट बुक्स फॉर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी और मैथ्स। तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल हर सब्जेक्ट में 3-3 बुक्स मैंने मेंशन की है। आपने तीनों बाय नहीं करनी, आपने किसी पर्टिकुलर एक सिंगल बुक को उठाना है, उसकी बैक एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, उसके कंसेप्ट को रीड करना है, उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको फॉलो करना है, so दैट आपकी प्रैक्टिस बेस्ट वे से हो सके। तो गाइज अगर आप मल्टीपल बुक्स पढ़ेंगे तो आपके कंसेप्ट भी मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग होगी, और आपको कई बार क्या होता है एक बुक में कोई डिफरेंट वे से कंसेप्ट दिया होता है, दूसरे में दूसरे वे से, तो उससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो बेस्ट वे यही है कि आप एक सिंगल बुक पकड़िए और उसी पे मल्टीपल वे से प्रैक्टिस कीजिए। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ट्यूटर क्लासेस कॉमर्स में, और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आगे स्टेप बाय स्टेप हम क्लास 12th के अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट को कवर करेंगे, प्लस मैथ्स को भी कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर।